कंट्री में रह रहे हैं जहाँ पे बड़ी डील्स के लिए तो कोई और करेंसी यूज़ हो रही है और स्मॉलर डील्स के लिए दे आर स्टिल यूजिंग देयर लोकल करेंसीज, तो ऐसे कंट्री में आपको इतने सारे कॉइन्स के साथ डील करना पड़ेगा। और हंगरी में भी कुछ ऐसा ही है कि जो मेन कॉन्ट्रैक्ट डील्स हैं, रेंट्स हैं, यूनिवर्सिटी फ़ीस हैं, मतलब जितनी भी बड़ी अमाउंट्स में डील्स हैं उन सारों के लिए इस्तेमाल होता है यूरो। और जो लोकल डील्स हैं वो सारी होती हैं मतलब ग्रॉसरी शॉपिंग, और अगर आपस में भाई 2 सिगरेट लेके देंगे, वो ऐसे सारे सीन होते हैं हंगेरियन फॉरेंट्स में। और जो हंगेरियन फॉरेंट्स हैं इनकी वैल्यू इतनी कम है कि ये पाकिस्तानी करेंसी से भी कुछ पैसे नीचे ही हैं। सो मैंने ये जार्स बनाए और इनको इकट्ठा करना शुरू किया। नाउ आई हैव दिस होल थिंग, और ये तकरीबन कैश में बने 11,700 हंगेरियन फॉरेंट्स, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये के लगभग है। तो चलें देखते हैं कि इनसे आप जान कैसे छुड़वानी है और हाउ आई कैन स्पेंड देम इन अ राइट वे, और इनसे अपनी कैश और पैसे जो हैं वो ज़ाया होते होते अगर मैं रोक सकूं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहली और ज़बरदस्त जगह इन कॉइन्स को यूटिलाइज़ करने की है सुपरमार्केट्स के सेल्फ़ काउंटर्स। और मैंने वहाँ पे जाके कुछ ग्रोसरीज़ ख़रीदी हैं, चाहिए नहीं थी ज़्यादा मुझे, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि आई कैन स्पेंड सम कपल ऑफ थाउजेंड देयर। और लोग आपको देखेंगे, घूरेंगे, लेकिन आपको डटे रहना। ये है वो करेंसी एक्सचेंज, और यहाँ पे इडियट्स का दाखला ममनू है। मैंने सुपरमार्केट को सबसे बेहतर तरीका इसलिए कहा था कि करेंसी एक्सचेंज वालों ने कर तो दिए हैं। पहली बात तो ये कि हर करेंसी एक्सचेंज चेंज नहीं करती कॉइन्स, और ये जो जिसने किए हैं चेंज, इसने मेरे से 10% लिया है, विच इज़ अ बिग अमाउंट। अगर मेरे कॉइन्स ज़्यादा होते लाइक 50,000 या 1 लाख फॉरेंट्स, तो फिर तो बहुत मसला ख़राब था। खैर दे वर अराउंड 8,000 9,000 समथिंग, तो 10% कोई नहीं, हमने कहा दे दें। आइडिया नंबर 3 जो है वो है ट्रेडिंग। आप ट्रेडिंग कर सकते हैं इन्हीं कॉइन्स के साथ। ना आपको किसी स्टॉक एक्सचेंज में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने की ज़रूरत है, ना कोई आपको वॉलेट ख़रीदने की ज़रूरत है क्रिप्टो करेंसी का, और कुछ भी जो उसने आपको दिया है उसी में से आपने कुछ ना कुछ खर्च करना है उसके बंदों पे। और ये इंसानियत पे खर्च करने से आपके पैसे कभी भी कम नहीं होंगे। नहीं, अगर बहुत ज़्यादा है तो कुछ हिस्सा अपने पे खर्च करें, कुछ एक्सचेंज करवा लें, और कुछ हिस्सा ट्रेडिंग के लिए भी रखें। इन्वेस्टमेंट भी ज़रूरी है।